हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रकाश। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है रिलेशन जो कि एक इंसान के लाइफ को बहुत ही मजबूत बनाता है। जिस तरह घर को स्ट्रॉन्ग रखने में उसके पिलर्स का हाथ होता है, सेम रिलेशन भी इंसान के लाइफ का पिलर्स होता है। इस पिलर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ही ज़रूरी है, और वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है वो आपको आज हम इस वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। आप जो भी चीज़ प्लानिंग करते हो, जो भी चीज़ सोचते हो, फ्यूचर के बारे में जो प्लानिंग करते हो, आपका जो टाइम टेबल होता है दिन का, आपका जो पास्ट होता है, वो हर चीज़ रिलेशनशिप पे ही टिका होता है। और एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अगर आपके पास्ट में कुछ प्रॉब्लम हुआ है या बहुत अच्छा हुआ, तो अच्छाइयों को याद रखने में और बुराइयों को भूलने में एक रिलेशन ही आपको मदद करता है। आपका फ्यूचर में जो प्लानिंग है, आप क्या करने वाले हो, किस तरह करने वाले हो, आप भी जो करोगे उस सारे पे डिपेंड करता है रिलेशन पे। आपका रिलेशन कैसा है फैमिली के साथ। अगर आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हो, तो आपके ऊपर जाने की, आपके ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अगर रिलेशन थोड़ी वीक है तो इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बिकॉज फैमिली सपोर्ट इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट इन द वर्ल्ड। जब दुनिया आपके साथ छोड़ देना, तो आपका जो रिलेशन है वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर रिलेशन सक्सेसफुल है तो सक्सेसफुल रिलेशन की आज हम बात करने वाले हैं। और हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जिस 10 पॉइंट्स हमने पॉइंट आउट किए हैं जो हमारे हिसाब से सही लगे। उसमें जो पहला पॉइंट है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव का मीनिंग ये होता है कि आप किसी को अगर प्यार करते हो तो उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। इंसान का 90% केस में इंसान के जो दुख का सबसे बड़ा रीजन ये होता है एक्सपेक्टेशंस। अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशंस कर लेते हो तो आपको अगर वो चीज़ समय पे नहीं मिलती है तो आप दुखी हो जाते हो। ये आपका गलती नहीं, ये एक्चुअली इंसान का टेंडेंसी होता है। और एक्सपेक्टेशंस अगर आप करके किसी को कुछ दे रहे हो तो शायद आप दुखी हो सकते हो। इसमें 60% चांस होता है कि आप दुखी हो सकते हो। लेकिन अगर आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के किसी को कुछ दे रहे हो, अनकंडीशनल लव अगर आप दे रहे हो जिसमें कोई कंडीशन ना हो, आप किसी को प्यार कर रहे हो बिना ये सोचे कि मुझे भी बदले में प्यार मिले, तो गारंटी के साथ दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि आप कभी भी दुखी नहीं होगे, आप हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन आपने नहीं रखा है। हमारा जो सेकंड पॉइंट है सपोर्ट एक ऐसा चीज है, मतलब एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। दुख के घड़ी में भी सपोर्ट जैसे करना चाहिए, सुख के घड़ी में भी सपोर्ट करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सुख में, ज्यादातर लोग सुख में रहता है, दुख में नहीं रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप में हमेशा सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, जरूरी नहीं है कि जैसे सपोर्ट बोला, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे साथ जैसा है आपके साथ ऐसा ही होगा। एक दूसरे का अलग अलग होता है। हर कंडीशन में एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, एक एक घर का हालत एक एक तरह है। कोई दुखी है, कोई सुखी है, आप लोग न्यूज वगैरह देख रहे हैं। इसलिए पैसा का कमी हर घर का वो कहानी है। इसलिए कोई दुखी मत होइए। लाइफ एक दिन का नहीं है, लाइफ बहुत दिन का है। जीना है ना, मुझे भी जीना है, आपको भी जीना है। इसलिए हर घड़ी पे एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। 100% बोला मैंने, रिलेशनशिप हमेशा ही स्ट्रांग रहेगा, कभी कुछ नहीं होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर एक दूसरे को सपोर्ट आप लोग करेंगे। ऐसा सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच नहीं है, ऐसा हो सकता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मम्मी पापा, भाई बहन, कुछ भी। अभी सुनिए थर्ड पॉइंट, हम लोग का थर्ड पॉइंट है प्रॉमिस, जो कि एक इंसान को कमिटेड बनाता है। वो प्रॉमिस जिससे एक इंसान गलती करते करते भी रुक जाता है। तो आप अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रॉमिसेस को जरूर ध्यान में रखिए। जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी को बोल के प्रॉमिस कर रहे हो दैट मीन प्रॉमिस, इसका मीनिंग प्रॉमिस हो, ये जरूरी नहीं है। मान लो मैं किसी के साथ रिलेशन में हूँ, तो मैं अगर कुछ प्रॉमिस बोलूंगा नहीं तो ऐसा नहीं कि आपका प्रॉमिस नहीं हुआ। आप जैसे ही रिलेशन में जुड़े, वहां पे प्रॉमिस आपका स्टार्ट हो गया। उस रिलेशन के प्रति ईमानदार रहने का, उस रिलेशन के प्रति रिस्पेक्ट रखने का, उस रिलेशन के प्रति आपको बिना कोई मांगे
ज़रूरतों को पूरा करने का, ये सारी प्रॉमिसेस होती है, ये सारी जिम्मेदारियां होती है, जो कि आपको अपने काम के साथ, अपने ऑफिस के साथ, अपने लाइफ के हर एक प्रॉब्लम के साथ होने के बावजूद भी ये जिम्मेदारी को आपको निभाना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर प्रॉमिस करते हो मीन्स आप कमिटेड हो, और अगर आप अपने कमिटमेंट को पूरा करते हो तो आपका जो ये है पर्सनालिटी है वो आपके फैमिलीज के नज़र में, आपके रिलेटिव्स के नज़र में, दुनिया के नज़र में, और सबसे बड़ी बात आपके खुद के नज़र में आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। उसके बाद फिर आपको कोई हिलाने वाला नहीं होगा। तो आप खुद के नज़र में स्ट्रांग बनो, अपने प्रॉमिसेस को पूरा करो, बी कमिटेड। और हमारा जो आता है 4th पॉइंट वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग एक ऐसा चीज है कि हमेशा एक दूसरे के साथ, मतलब अंडरस्टैंडिंग को मैं बोल सकती हूँ बॉन्डिंग, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। मानिए कभी ऐसा होता है आप दुखी होते हैं तो मुझे आपको मनाना होगा, कभी मैं दुखी होती हूँ आपको भी मनाना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं ही हमेशा गिरूंगी, कभी आप गिरिए कभी मैं गिरूंगी, ऐसा ही होता है रिलेशनशिप। मम्मी कभी जब दुखी होता है मुझे उनको मनाना होता है, कब मैं जब दुखी होती हूँ उनको भी मनाना पड़ेगा मुझे। यही होता है रिलेशनशिप। कुछ खट्टा भी चाहिए, कुछ मीठा भी चाहिए, कुछ तीखा भी चाहिए। सब कुछ अगर बैलेंस इक्वल रहेगा रिलेशनशिप कभी कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिलेशनशिप में। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग प्लस बॉन्डिंग। हम लोगों का 5th पॉइंट है मैच्योर बिहेवियर एंड चाइल्ड बिहेवियर। मैच्योर बिहेवियर एंड चाइल्डिश बिहेवियर, नाम से ही आपको पता चल गया होगा मीनिंग क्या है। मैच्योर बिहेवियर का मतलब यह है कि लाइक आपका पार्टनर किसी प्रॉब्लम में है, या फिर आप किसी प्रॉब्लम में हो, या कोई भी सिचुएशन हो, प्रॉब्लम का हो, अच्छा हो। बिहेवियर, मैच्योर बिहेवियर से आता है मीनिंग डिसीजन का। आप किस समय क्या डिसीजन लेते हो ये दिखाता है कि आप कितने मैच्योर हो। तो डिसीजन जब भी आप लें सिर्फ खुद को ध्यान में रखते हुए नहीं, आप जिसके रिलेशन में हो, आपका जो पार्टनर है उसको ध्यान में रखते हुए आप डिसीजन ले। तो अगर आप अपने पार्टनर्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लोगे तो वो डिसीजन कभी भी ना उसको हर्ट करेगा और ना आपको हर्ट करेगा। आप ऐसा डिसीजन लो हमेशा जो एक मैच्योर्ड इंसान ले सकता है, जो एक जेंटल डिसीजन होना चाहिए, जो ना आपको नुकसान करे ना उनको नुकसान करे। अगर आप सिर्फ खुद को ध्यान में रखते हुए अगर आप डिसीजन लोगे तो ये माइट भी सामने वाले को हर्ट कर सकता है। इसलिए आप जो डिसीजन लोगे वो मैच्योरिटी के साथ होना चाहिए। और चाइल्डिश बिहेवियर का मीनिंग ये है, हर इंसान के लाइफ में एक ना एक इंसान ऐसा जरूर होता है जिसके सामने इंसान बचपना करता है, अपने बचपन वाले चीजों को करता है, वो चाहे कितना भी मैच्योर्ड हो। तो सेम चाइल्डिश बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, नमकीन और थोड़ा स्पाइसेस लाने के लिए, इंजॉय करने के लिए। क्योंकि आप अगर अपने बचपन को भी जियोगे ना अपने साथ साथ तो कभी भी आप बूढ़े नहीं होगे, हमेशा जवान रहोगे, चाहे आप 60 के एज में भी क्यों ना चले जाओ। तो हमारा जो 6th पॉइंट है वो है रिस्पेक्ट। एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानो तो बहुत बड़ा है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है, जस्ट एक वर्ड है, लेकिन मानना पड़ेगा आपको बेटर रिलेशनशिप के लिए। मैं हर पॉइंट में आपको एग्जांपल देती हूँ, इस पॉइंट पे भी मैं चाहती हूँ आप लोगों को एग्जांपल दूँ। रिस्पेक्ट कभी कभी कुछ कुछ रिलेशनशिप में होता है ऐसा। मैं मेरे बारे में नहीं बोल रही हूँ गाइस, आप लोगों को क्लियरली बोल दे रही हूँ। मैं जस्ट इस मतलब धरती के बारे में बोल रही हूँ। कभी कभी होता है कि वाइफ बहुत बड़ा जॉब कर रहा है, हस्बैंड उससे थोड़ा नॉर्मल जॉब कर रहा है, तो पति पत्नी के बीच में ना रेस्पेक्ट थोड़ा बैलेंस का अप डाउन हो जाता है, ऊपर नीचे, लेकिन नहीं, इक्वल होना चाहिए, इक्वल। आज आपका टाइम अच्छा है, क्या पता कल आपका टाइम क्या रहेगा, नहीं पता, किसी को नहीं पता। इस धरती पे ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ कि उसको उसका फ्यूचर पता है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लेकिन नहीं है। इसलिए एक दूसरे को हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। किसी को पता नहीं कब किसका क्या होगा, सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं, सबको, हर एक इंसान को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ना कि सिर्फ जो मेरे से एज में बड़ा है उनको रेस्पेक्ट करना, जो मेरे से छोटा है उसको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आप रेस्पेक्ट करेंगे तो ही बदले में आपको मिलेगा।
बात ही है, जो आप करेंगे वो ही आपको मिलेगा। सेम रेस्पेक्ट फिर सेम ऐसा ही चीज़ है, एक रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है। उसके बाद मैं 7 नंबर बोल रही हूँ, फ्रेंडशिप। चलिए बोलिए। फ्रेंडशिप बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंजॉयबल, हाँ, गुस्से से भरा, प्यार से भरा, शरारतों से भरा एक रिलेशन है, जो कि किसी के बीच में भी इसको आप बना सकते हो। और आप बिलीव मानो, ये फ्रेंडशिप का रिलेशन बना के आपका ही बेनिफिट होता है और आपके सामने वाले का भी सेम बेनिफिट होता है। फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशन है, माँ बेटे के बीच में, बाप बेटे के बीच में, पोता दादा के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, किसी के बीच में भी हो सकता है। आप किसी को भी अपने बेस्ट फ्रेंड बना सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आपका जो क्लासमेट है वही आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, जो आपका नेबर है वही आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बेस्ट फ्रेंड कोई भी बन सकता है, आप बेस्ट फ्रेंड बना सकते हो। और कितना मजा आएगा कि अगर सक्सेसफुल रिलेशन में एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड रहे तो सोच के देखो, बेस्ट फ्रेंड होना कैसे इंपॉर्टेंट है ये मैं बताता हूँ। अगर मान लो आप अपने वाइफ के छोटे छोटे गलतियों में डांट रहे हो उसे, या फिर अगर आप अपने हस्बैंड के छोटे छोटे गलतियों में डांट रहे हो, या फिर आपकी मम्मी पापा आपको छोटे छोटे गलतियों में डांट रहे हैं, या फिर आप अपने बच्चों को छोटे छोटे गलतियों में डांट रहे हो, तो इसमें क्या होता है ना कि रिलेशनशिप कभी फ्रेंडशिप का नहीं बन पाता है। लेकिन अगर एक माँ बाप अपने बच्चों के साथ फ्रेंड बन के रहे, या एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ फ्रेंड बन के रहे, उनकी गलतियों को समझे, मजबूरियों को समझे और उसके बाद उनको सपोर्ट करे, तो कभी भी कोई किसी से कोई बात छुपाएगा नहीं रिलेशन में। फ्रेंडशिप का वो पावर है जो आपको कभी भी कोई बात अपने पार्टनर से छुपाने नहीं देता है, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो, कोई भी रिलेशन हो। इसलिए फ्रेंडशिप बहुत ही जरूरी है। ये बिहेवियर आप सिर्फ एक्सपेक्ट करोगे ऐसा नहीं, आपको सेम बिहेवियर देना भी होगा। फ्रेंडशिप का बिहेवियर, गुस्सा को छोड़ना होगा, गलतियों पे डांटना छोड़ना होगा, समझाना स्टार्ट करना होगा प्यार से, वो भी। तो ये आपका फ्रेंडशिप का रिलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके सक्सेसफुल रिलेशन के लिए बहुत जरूरी है। हमारा जो 8 बिहेवियर है वो है टाइम। टाइम मतलब समय, एक दूसरे को हमेशा देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ऑफिस के काम पे कोई हस्बैंड बिजी रहता है, वाइफ बिजी रहता है, पापा बिजी रहता है कि बच्चा को टाइम नहीं दे पाते हैं। हमेशा शिकायत रहता है कि पापा मुझे आप टाइम नहीं देते हैं, मम्मी आप मुझे टाइम नहीं देते, हस्बैंड को बोलते हैं आप मुझे टाइम नहीं देते, जिसके लिए कभी कदार मतलब गुस्सा होते हैं, कभी कदार मूड ऑफ होते हैं। इसलिए कभी कदार टाइम भी देना जरूरी है। अगर टाइम आप एक दूसरे को देंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, बातचीत होता है, गप्पे होता है, एक साथ प्यार होता है। मेन बात है प्यार होता है। प्यार ही एक ऐसा चीज है कि कोई भी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और प्यार के लिए क्या चाहिए? टाइम देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए, हम लोग का 9th पॉइंट है ट्रस्ट। एक्चुअली मैं आपको एकदम रियल लाइफ से जोड़ के बताता हूँ। ट्रस्ट एक्चुअली एक पिलर के अंदर लोहे का काम करता है। अगर ट्रस्ट ही खराब हो जाएगा ना, लोहा ही खराब हो जाएगा, तो पिलर कितना भी मोटा हो वो गिर सकता है एक टाइम पे, और एक टाइम के बाद गिरता भी है। तो इसीलिए कभी भी अपने पिलर के लोहे में जंग नहीं लगने दें। इसी तरह अपने ट्रस्ट को कभी भी आप वेस्ट ना करें। पार्टनर पे ट्रस्ट करें। ट्रस्ट होने से क्या होगा ना कि किसी एक जगह इंसान, अगर सामने वाला जो कपल है, अगर वो मिस्टेक भी करता है, सामने वाला अगर मिस्टेक भी करता है, तो आपके ट्रस्ट करने के कारण वो नेक्स्ट टाइम वो गलती कभी नहीं करेगा। इसको आप अपने लाइफ में करके देखना, आपको बिलीव हो जाएगा। आप पहले ट्रस्ट करो, फिर आप सामने वाले से भी सेम ट्रस्ट की उम्मीद करो। ये उम्मीद आप कर सकते हो। तो पार्टनर भी अगर आप पे ट्रस्ट करेगा, अगर आप कहीं इधर उधर कुछ गलती आपने किया है, तो वो गलती को आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि आपके नजर में होगा कि सामने वाला मुझ पे ट्रस्ट कर रहा है, मुझे उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ना है। लेकिन अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो सामने वाला शायद ऐसा सोचेगा कि ऐसे भी वो ट्रस्ट नहीं करता है, अवॉइड, कोई दिक्कत नहीं, चलता है इतना। इसलिए हमेशा आप ट्रस्ट करो, अपने पिलर को स्ट्रांग रखो, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखो। रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने में ट्रस्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसको आप बोल्ड में करके नोट कर सकते हो। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट योर पार्टनर। हमारा जो 10th पॉइंट है वो है रोमांस।
रोमांस एक ऐसा चीज है, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ शेयर करके। एक कपल के बीच में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे एक केक में जैसे चॉकलेट देता है, स्ट्रॉबेरी देता है, वेनिला देता है, ये क्या है? एक फ्लेवर है। नॉर्मल आप फ्लेवर मतलब ना दे के भी आप खा सकते हैं, पेट भरना है भर जाएगा, बट सब डिमांड करते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर। क्योंकि इसमें मिठास है, इसमें सुकून है, इसमें एक डिमांड है। सेम एक रिलेशनशिप के लिए, एक परफेक्ट सक्सेसफुल एक कपल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है रोमांस। अगर रोमांस होगा तो सब कुछ ही अच्छा रहेगा, एक सक्सेसफुल बेटर लाइफ जीने के लिए। बिल्कुल सही सुना आप। रोमांस इतना जरूरी है लाइफ यार। अगर रोमांस नहीं है ना तो एक कपल और एक हस्बैंड वाइफ ये सब का रिलेशन जो है ना, बिना फ्लेवर के पता चलेगा, बिना टेस्ट का। हाँ। जस्ट जी रहे हैं किसी तरह। रोमांस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये खुद से आता है। और ये खुद से कैसे आएगा? ऊपर के जो अगर 9 पॉइंट्स अगर आप फॉलो करोगे तो 10th पॉइंट ऑटोमेटिक आएगा, आपको डालना नहीं पड़ेगा। और आप टाइम दोगे, ट्रस्ट करोगे, प्रॉमिसेस पूरा करोगे, एक दूसरे को समझोगे, सपोर्ट करोगे। रोमांस एक ऐसा चीज है ना कि वो अंदर से आता है, ऑटोमेटिक आएगा वो। हे फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए ताकि हम आपको और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे इस तरह टॉक ब्लॉग्स देते रहें। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, कुछ सजेशन हो तो कमेंट में दीजिए, कुछ अच्छा लगा हो वो भी हमें बताइए, सुनने में खुशी होगी और हम लोग नए वीडियो बनाने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट होंगे। बाय, हैव अ नाइस डे। बाय, हैव अ नाइस डे।